नमस्कार साथियों, वक्त है एक छोटी सी वीडियो का। इस वीडियो में हम देखेंगे आईटेल की ओर से एक नया लॉन्च हुआ फीचर फ़ोन जिसका कि मॉडल संख्या रहेगा आईटेल मैजिक एक्स प्रो। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके जो मेन फीचर्स हैं और इसका जो बॉक्स कंटेंट है वो क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक और बॉक्स जिसमें कि आईटेल का फ़ोन रखा हुआ है। इस फ़ोन का बिल जो कि अमेज़ॉन की तरफ से है। चलिए इसको रख लेते हैं साइड में। तो ये है आईटेल का 4G फ़ोन जिसका कि मॉडल संख्या मैंने पहले ही बताया है, मैजिक एक्स प्रो है और 2 ईयर वारंटी के साथ ये फ़ोन मिलता है। और इस फ़ोन के संबंध में सब कुछ यहाँ बताया गया है। 4G वाईफाई राउटर फ़ोन है, तो इस फ़ोन में और कुछ बताने लायक शायद नहीं रहेगा। हालांकि हम देखेंगे, लेकिन इसका सारा जो मेन कंटेंट है वो यहीं तक है। तो चलिए बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और फिर देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामग्री हमें मिलती है। और इसके कुछ हाईलाइट्स फीचर हैं जो यहाँ दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ये 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है, प्लस 2500 mAh की बैटरी दी गई है और किंग वॉइस को ये सपोर्ट करता है। और किंग वॉइस का भी हम फीचर देखेंगे कैसे यूज़ करना है। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। इस पन्नी को हटा लेता हूँ और फिर ऐसे ये सील लगी रहती है इस पर, इसको हटा लेते हैं। ऐसे करके और बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो ये है वो फ़ोन जो कि आईटेल की ओर से है और इस पर भी वही सेम स्टिकर 4G का वाईफाई और हॉटस्पॉट के साथ ये फ़ोन आता है। इस बॉक्स को रख लेते हैं साइड में। इस बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इसका एक चार्जर, जिसे हम बाहर निकाल लेंगे पहले। चलिए चार्जर को यहाँ रख लेते हैं। इसके साथ ही आपको ये ईयरफोन मिलते हैं। इसके साथ मिलती है आपको ये 2500 mAh की बड़ी बैटरी। ये यूज़र मैनुअल वगैरह है, वारंटी कार्ड वगैरह दिया गया है जिसकी कि भारतीयों को ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है एक और यूज़र मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड लिखा हुआ है। तो ये बॉक्स हो गया है एम्प्टी और इसे रख लेते हैं साइड में। यूज़र मैनुअल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, तो ये है बॉक्स के अंदर मिलने वाला जो मेन कंटेंट है, बैटरी और एक ईयरफोन और चार्जर और ये बड़ा फ़ोन। तो चलिए जल्दी से इसको असेंबल करते हैं और फिर देखते हैं। और इसे कर देते हैं साइड में। और यहाँ भी आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर पर भी 4G का स्टिकर लगा हुआ है जो कि स्क्रीन पर है। आईटेल की ब्रांडिंग फ्रंट में मिलेगा। फ़ोन लाइट वेट है, फ़ोन में कोई ऐसी वो भारी नहीं है। एक्चुअली में अभी बैटरी डाला नहीं है। और मैजिक एक्स प्रो इसके पीछे भी लिखा हुआ है। प्लास्टिक बॉडी में आता है और इसकी जो राउंड डिस्प्ले है, जैसा कि इसके जो एडवर्टाइजमेंट में भी आपको देखने को मिलेगी कि राउंड डिस्प्ले के साथ आता है। ये वाकई अच्छा लगता है इसके साथ। तो चलिए इसको जल्दी से इसमें बैटरी डालते हैं और देख लेते हैं। सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड भी लगा ही देते हैं इसमें। तो बैटरी को निकालते हैं। इसके साथ ही ईयरफोन के बारे में थोड़ा देख लें। ईयरफोन की जो वायर की क्वालिटी है कुछ खास नहीं है, लेकिन फ़ोन के साथ दिया है, चूँकि आजकल फ़ोनों के साथ जल्दी मिलते ही नहीं है, तो इन्होंने दे दिया है, ये भी एक बड़ी बात ही है। लेकिन क्वालिटी कुछ, वायर की क्वालिटी कुछ खास नहीं है। इसके साथ आता है ये चार्जर, और चार्जर अच्छा है, वायर की क्वालिटी ठीक है।
और माइक्रो यूएसबी के साथ आता है। इसको रख लेते हैं साइड में। फ़ोन डुअल वोल्टी को सपोर्ट करता है, तो आप इसमें दोनों ही सिम एक साथ 4G में चला सकते हैं। मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया गया है, आप इसमें अलग से एक्सटर्नल मेमोरी लगा कर जो कि इसमें सॉन्ग वगैरह है सुन सकते हैं। वैसे तो इसमें बूम प्ले नाम का एक फ़ीचर है जिसमें आप ऑनलाइन गाने सुन सकते हैं, वो एक्चुअली में हम देखेंगे भी कैसे चलता है। तो इस तरह का यूज़र इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। इनबिल्ट वॉलपेपर यहाँ लगा हुआ है। तो जल्दी से इसके जो मेन फीचर्स हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं क्या है ख़ास। इस तरह का यूज़र इंटरफेस है इसमें। तो इसको मैं वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आप वैसे तो इसमें डायरेक्ट वाईफाई में भी जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ वाईफाई का अलग से फीचर दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे तो आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है। लेकिन इसके शॉर्टकट के लिए आप यहाँ ऊपर वाले बटन को दबाए रखेंगे तो भी आप इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में आता होता है, तो वो यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ इंटरफेस है। तो यहाँ वाईफाई और हॉटस्पॉट और डेटा और ये सब यहाँ दिया गया है। यहाँ ब्राइटनेस का भी एक अलग से फीचर इन्होंने दे रखा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें एक स्पेशल इनबिल्ट ऐप दी गई है जो कि चैट नाम से है। इसमें लिखा है लेट्स चैट। तो इसका प्रयोग करके आप मैसेजों को सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके जो रिसीवर के पास भी सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी ये ऐप काम करती है। तो यहाँ से बैक आ जाएंगे। इसमें एक कैमरा दिया गया है, तो जो कि कीपैड है, तो कैमरे की बात करना वो ख़ास महत्व की बात नहीं है। तो इसके मेन फीचर हैं इसका हॉटस्पॉट और इसका वाईफाई, जो कि आपका जो कीपैड फ़ोन में जब आप रिचार्ज करवाते हैं तो जो उसके साथ नेट वगैरह जो मिलता है तो आप उसको इससे यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो इसका जो मेन ख़ास इस फ़ोन में जो है सबसे ख़ास है वो यही है, हॉटस्पॉट और वाईफाई है। और 4G तो ये है ही, इसके साथ ही 4G तो अन्य और भी कई ब्रांड के फ़ोन आते हैं, लेकिन ये हॉटस्पॉट और वाईफाई जैसा फीचर नहीं मिलता है। कॉल सेटिंग में देख लेते हैं, जो कि नॉर्मल है। आप इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आपको यहाँ इसमें मिल जाएगा, और ब्लैक लिस्ट वगैरह है, कॉल वेटिंग वगैरह, डाइवर्ट वगैरह रखी गई है। फ़ोन सेटिंग में जाएंगे, टाइम डेट है, लैंग्वेज है, फ़्लाइट मोड वगैरह है, ऑटो पावर है। पावर मैनेजमेंट में आप बैटरी का लेवल देख पाएंगे। ब्राउज़र सिलेक्शन में आप इनके जो डोरैडो और ये ओपेरा मिनी जो इनबिल्ट ब्राउज़र है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर पाएंगे। और LED फ्लैशलाइट में जैसे को कॉल वगैरह आती है तो वो इसकी जो बैकलाइट में LED है ये टर्न ऑन हो जाती है, तो इस एक अलर्ट टाइप काम करती है। रिस्टोर फैक्ट्री है, ब्राउज़र सिलेक्शन ये आपने देख लिया। डिस्प्ले में इसमें एनिमेशन इफेक्ट ढेर सारे दे रखे हैं। फीचर फ़ोन के हिसाब से एक ही होता, दो होते चल जाता, लेकिन इसमें ढेर सारे हैं। मेन मेन्यू इफेक्ट भी यहाँ दिया गया है, जो जैसे यहाँ मैंने 3D क्यूब बॉक्स रख दिया और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप समझ पाएंगे। ये देखिए, जब हम इसको टर्न करते हैं तो एक बॉक्स की तरह उसे सिलेक्ट करता है। डिस्प्ले में ब्राइटनेस का फीचर है, जो कि अलग से भी हम देख चुके हैं, और इसमें इनबिल्ट जो 3 तरह के वॉलपेपर दिए गए हैं आप देख पा रहे हैं। तो आप मेमोरी कार्ड से भी अलग से इसमें वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। बैकलाइट का फीचर है, और कीपैड वगैरह, कीपैड टाइम, ऑटो, कीपैड लॉक बाय एंड की वगैरह। जैसे आप ये वाला एंड वाला बटन दबाएंगे तो ये फ़ोन लॉक हो जाएगा, उसे ऑन करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको थीम नहीं मिलती देखने के लिए, थीम का वो चक्कर रहता है। जैसे कि ये ब्लू लाइट इसके बैकग्राउंड में है, यहाँ ब्लैक होती या किसी अन्य थीम को सिलेक्ट किया जा सकता तो अच्छा होता, लेकिन आपको थीम एक ही मिलती है। ऐसे ये बूम प्ले है, तो चूँकि अब वाईफाई में कनेक्ट कर चुका हूँ तो साथ में मेमोरी कार्ड डाली है, तो देख लेते हैं इसको हल्का सा भी इसमें क्या है। लोडिंग का समय लेता है। इसमें 29 जो सॉन्ग्स दिखा रखा है, जो कि एक्चुअली मेरे मेमोरी कार्ड में है, तो इसका ऑनलाइन से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही आप ऑनलाइन या इसकी जो लिस्ट आई है आप ऑनलाइन प्ले कर पाएंगे। और
इसके ऑडियो प्लेयर, FM और वीडियो रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। इसके साथ ही इसका किंग वॉइस जो कि ऑन करने पर इसका मेन्यू रीड करता है, जैसा कि आप देखिए। ऐसे ऐसे बंद कर देते हैं, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आप हिंदी फ़ोन करते हैं या इंग्लिश में, जैसे भी आपको सूटेबल हो, जिससे आपको ऑप्शन जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको समझने में आसानी होती है। इसके साथ ही इसके अलग से ब्राउज़र यहाँ, जैसा कि पहले ही बताया गया है, 2 ब्राउज़र है इसमें इनबिल्ट ब्राउजिंग करने के लिए। ई बुक का फीचर है। प्रोफाइल में आप वो जर्नल और साइलेंट और मीटिंग, जो कि इसकी आप रिंगटोन वगैरह सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम इसका सिंपल है और आईटेल की अन्य फ़ोनों की तरह फुल लाउड नहीं है, और इस फ़ोन को देखकर एक चाइनीज़ फ़ोन जैसा फील नहीं आता है। और इसके साथ ही आपको जब इसमें म्यूज़िक प्ले करेंगे तो आपको इक्वलाइज़र नाम का एक फ़ीचर मिलेगा। आप इसकी वॉल्यूम को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकेंगे। तो ओपेरा पर हल्की सी देख लेते हैं नज़र। इंस्टॉलिंग कह रहा है, चूँकि वाईफाई अभी मैंने अटैच कर रखा है तो जल्दी हो जाएगा। तो वही पुरानी तरीका, वही जैसा कि वो सैमसंग के फ़ोनों में चलाते थे, फेसबुक, वही पुराना ब्राउज़र एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ बिंग लिखा आ रहा है, हालांकि गूगल भी आता है, टाइप करना पड़ता है। इसके साथ ही इसमें 2 बातें आपको बताने वाली हैं यहाँ। अगर आप ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप और यूट्यूब के चक्कर में आप ये फ़ोन ले रहे हैं और वो आप चलाएंगे, तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ ब्राउजिंग कर पाएंगे, तो ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है। यूट्यूब और व्हाट्सएप के लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही इन्होंने करीबन 14 यहाँ इनबिल्ट गेम्स वगैरह दे रखी हैं, जिनमें से कुछ एक गेम तो आपको अनलॉक करनी पड़ेगी, उसके फ्री ट्रायल दिए गए हैं, जबकि करीब 7-8 गेम्स ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, इसको प्ले कर सकेंगे। टॉर्च का यहाँ फीचर दिया गया है, जो कि इस साइड लाइट काफ़ी हद तक ब्राइट है, तो ऐसे बाइट। कैलकुलेटर, कैलेंडर और ब्लूटूथ का फीचर है, और ये सिम का जो सर्विस होता है उसके बाबत है। आईटेल जोन में जाएंगे तो आपको यहाँ क्विक बुकमार्क मिल जाएंगे, जो कि ओपेरा मिनी के थ्रू काम करेंगे, जैसे फेसबुक, क्रिकेट स्कोर वगैरह है, ये सब इसमें मिलता है। यहाँ हम इस बात को फिर से दोहरा दें, इसका मेन फीचर हॉटस्पॉट और वाईफाई ही है, और प्लस ये 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है, तो इसमें आप कोई भी सिम डालेंगे 4G में चला पाएंगे, और इसका जो इंटरनेट है, आप जो भी आपके उपकरण हैं उनके साथ आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यही इसका मेन फीचर है, बाकी सारा तो बिल्कुल कॉमन है, फीचर फ़ोन है। तो इसके रैम और इसकी इनबिल्ट मेमोरी के बारे में कोई भी बात करना एक फ़ीचर फ़ोन के संबंध में क्या मायने हैं। तो ओवरऑल यह फ़ोन अच्छा है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर आपको हॉटस्पॉट और वाईफाई जैसे फ़ीचर नहीं मिलते। हालांकि नोकिया कुछ फ़ोनों में है, तो अन्य मोबाइल्स में आपको अन्य फ़ीचर फ़ोन में ये चीज़ देखने को मिलती है, पर उनका प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके साथ ही चार्जिंग पॉइंट दिया गया है ऊपर साइड, तो आपके जो 3.5 mm जैक जो यहाँ नीचे दिया गया है आपके ईयरफोन के लिए। तो ये थी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो, जिसमें आपको मेन फीचर्स मैंने बता दिए हैं। उम्मीद है आपको इस फ़ोन के संबंध में कुछ काफ़ी हद तक बेहतर जानकारी मिल गई होगी। कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।